हेलो क्लास 8 स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडीफाई सक्सेस। तो आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 4 कंबशन एंड फ्लेम। ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कंबशन क्या होता है। कंबशन क्या होता है? ए केमिकल प्रोसेस इन विच अ सब्सटेंस रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन टू गिव हीट एंड लाइट इज कॉल्ड कंबशन। कंबशन क्या है? कंबशन एक केमिकल प्रोसेस है जिसमें कोई भी सब्सटेंस अगर हम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाते हैं, अगर वो हीट एंड लाइट प्रोड्यूस करता है, तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? कंबशन बोलते हैं। कंबशन क्या देखा हमने कि कोई भी सब्सटेंस, उसमें क्या हो रहा है? केमिकल प्रोसेस हो रहा है। क्यों? क्योंकि वो हीट एंड लाइट दोनों प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो जब भी वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं या एयर के साथ रिएक्ट करते हैं, तो उस केमिकल प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? कंबशन बोलते हैं। ठीक है। The light which is given off during combustion can be in the form of flame or as a glow। तो जो लाइट होती है, जो भी कंबशन के टाइम निकलती है, तो वो किसकी तरह में हो सकती है? किसकी फॉर्म में हो सकती है? या तो फ्लेम हो सकती है, या जैसे हम जैसे ग्लो, चमकना बोलते हैं। फ्लेम जैसे कि जब आग जलती है तो उसकी बड़ी बड़ी फ्लेम्स निकलती है ना, उस तरीके की लाइट हमें कंबशन के टाइम हमें दिखने को मिलती है। ठीक है। एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल, वुड बर्न्स बाय प्रोड्यूसिंग अ फ्लेम। जैसे कि जब हम किसी लकड़ी को जलाते हैं तो फ्लेम प्रोड्यूस होती है। तो उसी तरह की कंबशन क्या चीज है? हीट एंड लाइट प्रोड्यूस हो रही है किसी भी केमिकल प्रोसेस में। ऑक्सीजन में जब हम रिएक्ट करवाते हैं तो उसको कंबशन बोलते हैं। तो वही उसका एग्जाम्पल है कि जब भी हम वुड को बर्न करते हैं तो उसमें से क्या प्रोड्यूस होती है? फ्लेम प्रोड्यूस होती है। और चारकोल जो प्रोड्यूस जब हम बर्न करते हैं तो उसमें लाइट प्रोड्यूस होती है। वो कौन से फॉर्म में प्रोड्यूस होती है? ग्लो। वो चमकती है। तो हमें दो तरीके की लाइट हमें देखने को मिल सकती है, या फ्लेम या ग्लो। फ्लेम हमें मिलती है जब हम किसी वुड को बर्न करते हैं, किसी लकड़ी को जलाते हैं। और ग्लो हमें कब मिलती है? जब हम किसी चारकोल को जलाते हैं। उसकी लाइट हमें किस फॉर्म में दिखती है? ग्लो के फॉर्म में दिखती है। ठीक है। द substance which undergoes combustion is said to be combustible। जो सब्सटेंस कंबशन में जा रहा है, जिस सब्सटेंस का कंबशन हो रहा है, या जो सब्सटेंस ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके हमें हीट और लाइट दे रहा है, उस सब्सटेंस को हम क्या बोलते हैं? कंबस्टिबल बोलते हैं। ठीक है। कंबस्टिबल सब्सटेंस बोलते हैं। उसको क्या बोल सकते हैं? फ्यूल भी बोल सकते हैं। ठीक है। समझ आया? फिर हम देखते हैं कि कंबस्टिबल एंड नॉन कंबस्टिबल सब्सटेंस क्या होते हैं। फर्स्ट देखते हैं कंबस्टिबल सब्सटेंस क्या होती है। दो सब्सटेंस विच कैन बर्न आर कॉल्ड कंबस्टिबल सब्सटेंस। वो सब्सटेंस जो बर्न होते हैं, जो जल रहे हैं, उनको कंबस्टिबल सब्सटेंस बोलते हैं। या अदर वर्ड्स में बोले तो दो सब्सटेंस विच अंडरगो कंबशन, जो कंबशन में जा रही है, जो कंबश में हीट एंड लाइट प्रोड्यूस कर रहे हैं, किसी भी सब्सटेंस में केमिकल रिएक्शन हो रही है, उसको हम क्या बोलते हैं? कंबस्टिबल सब्सटेंस बोलते हैं। सम ऑफ द एग्जांपल्स देखते हैं कंबस्टिबल सब्सटेंस के, जैसे पेपर, क्लॉथ, ड्राई ग्रास, कुकिंग गैस, सीएनजी, कैरोसिन, वुड, चारकोल, कोल, काउ डंग, केक, पेट्रोल, अल्कोहल, मैचस्टिक, मैग्नीशियम रिबन, ये सारे क्या है? कंबस्टिबल सब्सटेंस है। कंबस्टिबल सब्सटेंस को क्या हम बोल सकते हैं? ऑल्सो कॉल्ड अ फ्यूल। फ्यूल भी बोल सकते हैं। नॉन कंबस्टिबल सब्सटेंस हमें किस किस को बोलते हैं? दो सब्सटेंस विच डू नॉट बर्न, जो जलते नहीं हैं, या जो सब्सटेंस कंबशन में नहीं जाते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? नॉन कंबस्टिबल सब्सटेंस। जो सब्सटेंस नहीं बर्न होते हैं उनको हम बोलते हैं नॉन कंबस्टिबल सब्सटेंस। फॉर एग्जाम्पल, स्टोन। जैसे स्टोन कोई कंबस्ट नहीं करता है, वो हीट एंड लाइट हम उसको नहीं जला सकते हैं, हार्ड सब्सटेंस होता है, उसको क्या बोलते हैं हम? नॉन कंबस्टिबल सब्सटेंस। ग्लास, सीमेंट, ब्रिक्स, सॉइल, सैंड, वाटर, आयरन नेल, कॉपर ऑब्जेक्ट, एस्बेस्टोस एटसेट्रा, ये सब कौन से होते हैं? नॉन कंबस्टिबल सब्सटेंस। तो आपने देखा कि कंबस्टिबल और नॉन कंबस्टिबल को आप कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हो? कर सकते हो आप आइडेंटिफाई, इजीली कर सकते हो। आप अपनी डेली लाइफ में देख रहे हो, जैसे आप पेपर को जलाते हो तो उसमें हीट प्रोड्यूस होती है। क्लॉथ को, ड्राई ग्रेस को, कुकिंग गैस एलपीजी आप अपने किचन में रोज यूज करते हो,
कैरोसिन ऑयल और आप लकड़ी को जलाते हो, तो जो जल रही है सब्सटेंस और किसकी हीट भी प्रोड्यूस कर रही है, लाइट भी प्रोड्यूस कर रही है, और उन सब्सटेंस को हम क्या बोलते हैं, कंबस्टिबल सब्सटेंस। जो सब्सटेंस नहीं जल सकते, नहीं केमिकल प्रोसेस उनमें हो रहा, उनको हम बोलते हैं नॉन कंबस्टिबल सब्सटेंस। जैसे कि आपने ग्लास को कभी जलते हुए नहीं देखा होगा, सीमेंट को, ब्रिक्स को, वाटर को, सैंड को, तो ये सब क्या है, नॉन कंबस्टिबल सब्सटेंस। ठीक है। कंडीशंस नेसेसरी फॉर कंबशन। कंबशन के लिए क्या क्या कंडीशंस नेसेसरी हो सकती हैं? 3 कंडीशंस नेसेसरी है कंबशन होने के लिए, कोई भी सब्सटेंस को जलाने के लिए 3 कंडीशंस नेसेसरी है। कौन कौन सी है वो 3? प्रेजेंस ऑफ ए कंबस्टिबल सब्सटेंस। कोई भी सब्सटेंस कंबशन कब करेगा? अगर वो कंबस्टिबल सब्सटेंस होगा, जो कि जल सकता है। अगर तो हमारे पास सब्सटेंस नॉन कंबस्टिबल आ गया, स्टोन आ गया, ग्लास हो गया, वो जल ही नहीं सकता, तो वो कंबशन कैसे करेगा? वो सब्सटेंस ही कंबस्टिबल नहीं है, तो वो कंबशन कैसे करेगा? ठीक है। तो कंबस्टिबल सब्सटेंस का होना सबसे जरूरी है, तो फर्स्ट कंडीशन हमारे पास ये है। प्रेजेंस ऑफ ए सपोर्टर ऑफ कंबशन। कोई प्रेजेंस होनी चाहिए, जैसे एयर की या ऑक्सीजन की, किसी भी चीज की हमारे पास, तो किसी भी चीज की हमारे पास सपोर्टर होना चाहिए, प्रेजेंस होनी चाहिए, सपोर्टर की प्रेजेंस होनी चाहिए, जैसे कि एयर या ऑक्सीजन। अगर एयर ही नहीं होगी या ऑक्सीजन नहीं होगी, तो वो सब्सटेंस जल ही नहीं सकता। तो सेकंड कंडीशन हमारे पास ये इंपॉर्टेंट है। थर्ड कंडीशन क्या इंपॉर्टेंट है? हीटिंग द कंबस्टिबल सब्सटेंस टू इट्स इग्निशन टेम्परेचर। तो हम किसी भी सब्सटेंस को हीट करेंगे उसके इग्निशन टेम्परेचर तक। ठीक है। ठीक है, तो इग्निशन टेम्परेचर आप किससे बोलोगे? इग्निशन टेम्परेचर वो होता है सबसे लोएस्ट टेम्परेचर किसी भी सब्सटेंस का, जिस सब जो जो वो सब्सटेंस है वो अपने लोएस्ट टेम्परेचर पे बर्न हो जाए, किसी भी एक्सटर्नल सोर्स के लगाए बिना। जैसे कि इग्निशन टेम्परेचर आप उससे बोल सकते हो सिंपल लैंग्वेज में, किस जैसे कि हमने हीट देते ही वो सब्सटेंस बर्न हो गया, उसका सबसे लोएस्ट टेम्परेचर इग्निशन टेम्परेचर कहलाता है। वो स्पॉन्टेनियसली अपने आप बर्न हो जाए, किसी हमें एक्सटर्नल टेम्परेचर या एक्सटर्नल इग्निशन सोर्स की ज़रूरत ना पड़े, उससे हम क्या बोलते हैं? इग्निशन टेम्परेचर बोलते हैं। इग्निशन टेम्परेचर सब्सटेंस के ऊपर डिपेंड कर सकता है कि कोई सब्सटेंस का इग्निशन टेम्परेचर लो है तो किसी सब्सटेंस का इग्निशन टेम्परेचर हाई हो सकता है। तो अलग अलग सब्सटेंस का डिफर करता है इग्निशन टेम्परेचर, उनकी बेस्ड ऑन उनकी प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग, बेस कर उनकी प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग फैक्टर्स इन्फ्लुएंस करती है। ठीक है। अगर हम ऑक्सीजन लेवल को लोअर कर देते हैं, जैसे कि इंक्रीज ऑक्सीजन लेवल, अगर हम इंक्रीज ऑक्सीजन लेवल की जो मात्रा है, कंसंट्रेशन है, उसको इंक्रीज कर देते हैं, तो इग्निशन टेम्परेचर लो हो जाता है। ठीक है। तो आपको एक चीज और, जैसे कि डीजल का सबसे हाइयर इग्निशन टेम्परेचर होता है, इग्निशन टेम्परेचर डीजल का सबसे ज्यादा होता है। तो ये हमारे पास 3 कंडीशंस है। कंबस्टिबल सब्सटेंस होना ज़रूरी है, सपोर्टर प्रेजेंस होना ज़रूरी है, जैसे एयर हो या ऑक्सीजन हो, और हीटिंग कंबस्टिबल सब्सटेंस का उसके इग्निशन टेम्परेचर उसके लोएस्ट टेम्परेचर पे हो जाना चाहिए। ये 3 कंडीशंस इंपॉर्टेंट है फॉर द कंबशन। कंबशन होने के लिए ये 3 तो होनी चाहिए, ये कंडीशंस नेसेसरी है, प्राइमरी कंडीशंस है कि अगर आप किसी भी सब्सटेंस का कंबशन करवाना चाहते हो तो ये 3 कंडीशंस तो उसमें होनी चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम ये 3 जो हमने कंडीशंस देखी हैं, इन तीनों कंडीशंस को हम डिटेल में पढ़ेंगे। आई होप आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। आज हमने नया चैप्टर स्टार्ट करा था, कंबशन एंड फ्लेम, और उसमें आपने देखा कि सबसे पहले कंबशन क्या होता है, फिर हमने देखा कि कंबस्टिबल और नॉन कंबस्टिबल सब्सटेंस क्या होते हैं, फिर हमने देखा कि क्या क्या कंडीशंस उनके लिए नेसेसरी है। अब हम इन 3 कंडीशंस को नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल वाइज पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। If you want the notes of this video, go to the group description and download the Studify Success app to access the notes. Thank you.